पौराणिक कथा सीरीज में मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है शिव का अवधूत रूप और इंद्रदेव का रोचक प्रसंग। क्योंकि इंद्रदेव अपने आप को शिव जी का अनन्य और सबसे बड़ा भक्त मानने लगे थे और उन्हें लगा मेरे सामने कोई नहीं। बृहस्पति देव भी उस समय उनके साथ थे और शिव कैलाश पर्वत पर अपनी साधना में लीन थे। ऐसे में वह बृहस्पति देव के साथ चल पड़े, यह सिद्ध करने के लिए शिव मेरी कोई बात नहीं टालते। और रास्ते में उन्हें कोई अवधूत रूप में व्यक्ति मिला। शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी और इस समय उन्होंने परीक्षा ली। उन्होंने इसका प्रसंग आज की पोस्ट में है और यह पोस्ट हमें बताती है कि जब भक्ति हो या राजसी ठाठ हो, हम किसी भी चीज का घमंड कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि जिसने हमें वरदान दिया, जो शक्ति के दाता हैं और हम उन्हीं से संचालित हैं और हम उन्हीं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, तब त्रिनेत्र खुलते हैं और शिव स्वयं परीक्षा के लिए आते हैं। और यही कथा आपके लिए आज बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के हमारे सामने आई है और इस पोस्ट में आप उसे एंजॉय करिए और देखिए शिव जी का रूप। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल के पौराणिक पन्नों में आज का विषय है शिव जी का अवधूत रूप और इंद्रदेव की परीक्षा। और यह वह है कि जब इंद्र को अपनी शिव भक्ति पर घमंड हो गया था और बृहस्पति देव और देवताओं के सामने उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं। और ऐसे में जब यह बात शिव जी तक पहुंची तो उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए और अवधूत का रूप धारण कर लिया। और इस रूप में वह बहुत भयानक दिख रहे थे। जटाएं खुली हुई थी, भस्म वाला शरीर था और इंद्र के साथ बृहस्पति देव भी थे। और ऐसे में इंद्र ने उनके रूप को नहीं पहुंचाया और हटने के लिए कहा और बार बार पूछा, तुम कौन हो? लेकिन शिव अवधूत रूप में शांत रहे, चुप रहे। लेकिन जब इंद्र ने प्रहार करने की हिम्मत की, तब शिव जी का क्रोधित रूप सामने आया और वास्तविक रूप में वह सामने आए। यह रोचक कथा आज हमने आपके सामने प्रस्तुत की है और यह बहुत ही प्रासंगिक है कि हमें कब कैसा रूप धारण करना होता है और घमंड का क्या अंजाम होता है। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला कौन है, आप उसे ललकारें। बृहस्पति देव ने उस समय बीच बिचावा किया। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय पौराणिक पन्नों से, शिव पुराण से। शिव ने जब इंद्र की परीक्षा ली तो वो अवधूत बने। तो शिव और अवधूत का यह रोचक प्रसंग है जो हमारे लिए प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा। एक बार की बात है, आपको पता ही है कि इंद्रदेव के पास शिव की कृपा थी और वो शिव जी के भक्त थे और देवताओं का जो राजसी सारा ठाठ बाट था वो उनके पास था। यानी महालक्ष्मी के जो खजाने थे वो भी कुबेर और इंद्र के पास होते थे। तो ऐसे में जब आदमी के पास शक्ति बढ़ जाती है कई बार, तो उनको घमंड स्वाभाविक रूप से कई बार आ जाता है कुछ लोगों में, चाहे वो कितने भी बड़े देवता हो, मनुष्य हो, घर की महिला हो, ऐसा होता है। तो हम आज शिव पुराण के उन पन्नों से चल रहे हैं। ये एक बार की बात है कि बृहस्पति देव और इंद्र आपस में बात कर रहे थे। तब इंद्रदेव ने कहा कि मैं शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ और वो तो मेरी बात टाल नहीं सकते। मतलब हजारों भक्त हैं, लाखों की संख्या में उनके तो तभी से उनकी तो गिनती नहीं है। शिव भक्तों की तो सदियों से शिव की महिमा अपरंपार रही है और वो अपने भक्तों पर हर एक पर समभाव से कृपा करते हैं, यहाँ तक कि राक्षसों पर भी।
लेकिन इंद्रदेव को लगा कि मैं उनका विशेष भक्त हूँ और उन्हें घमंड हो गया। तो बृहस्पति देव ने कहा चलो देख लेते हैं चल के। शिव से मिलने के लिए दोनों निकल पड़े कैलाश की ओर। और कैलाश पर आपको पता ही है कि भगवान शिव निवास करते थे, क्योंकि उनके बारे में पता है अगर हम बात करें पन्नों से ही। और वो उनका जो शिव का जन्म उस समय एक ब्राह्मण परिवार से माना गया है और उनके पिता बहुत विद्वान थे। अलग अलग तरह की रोचक कहानियां हैं। और वेद, जो उनके पिता इतने ज्ञानी थे, वो वेद पढ़ाया करते थे। और वेद पढ़ने के लिए वो इतने विद्वान हो गए शिव भी, क्योंकि बचपन से वो पढ़ रहे थे। तो उनका जंगलों में मतलब ध्यान करने के लिए गए और प्रकृति के अंचल में वो इतना रहे कि उनका अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी सब पर वो नियंत्रण करने के योग्य बन गए थे। गंगा तक को उन्होंने अपने शिव में जो जटाओं में संभाला, इसकी अलग कहानी है। और उन्होंने चंद्रमा को भी अपने माथे पर संभाला, माथे पर धारण कर लिया। और उनके जो अगर हम रूप की चर्चा करें तो उनका नीलकंठ भी नाम है। उन्होंने मंथन से निकले हुए विष को, हलाहल को पी लिया था ताकि सृष्टि पर उसका नुकसान ना हो, इसलिए उन्हें संहारक के रूप में भी माना जाता है। हालांकि वो सर्जन के देवता हैं, सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। विध्वंस और निर्माता दोनों के रूप में उनका अलग स्थान है। और अगर हम बात करते हैं बैल उनकी सवारी है तो वो प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। और पार्वती जो उनके अर्धांगिनी हैं वो प्रेम की और उर्वरता की देवी हैं, और इसीलिए उन्हें महादेवों का देव कहते हैं। उनका रूप रुद्र रूप भी है जो भयानक रूप में जाना जाता है। और जब हम उन्हें शंकर कहते हैं तो उपकार करने वाले कहते हैं। इसका वर्णन मैंने इसलिए किया शिव का, क्योंकि शिव की महिमा को मैं क्या, बड़े बड़े विद्वान भी अगर चर्चा करना चाहें तो जितना गुणगान करें उतना कम है। ऐसे देवों के देव तो अपने भक्तों के लिए हर रूप में प्रकट होते हैं। उनके कितने ही रूप हैं, 108 नाम भी विद्वानों ने गिनाए हैं, नाम भी उनके एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन इंद्र के सामने उनका एक रूप आया अवधूत रूप में। अब वह क्यों आया, तो अभी वही मैंने चर्चा शुरू की है कि कथा के अनुसार जब वो उनसे मिलने चल पड़े और उनको घमंड हो गया और बृहस्पति जी साथ थे, तो शिव जी को मन ही मन लगा कि देखिए इंद्र को घमंड हो गया है, इनकी परीक्षा लेना जरूरी है। अपने को सबसे बड़ा शिव भक्त कह रहे हैं और मेरे तो इतने भक्त हैं और समान रूप से, फिर इनको घमंड क्यों हुआ कि हम बात नहीं टाल सकते, चलो देख लेते हैं कितने बड़े भक्त हैं। तो शिव जी ने, अब शिव जी का तेज इतना, जिसके माथे पर चंद्रमा विराजमान हो, गंगा की जटा, एक सुंदर रूप, तेजस्वी मानसरोवर पर बैठे हुए, एक अलग किरणें वहाँ पर, आप तो प्रकृति का सारा अनूठा सुंदर रूप। अब शिव जी ने अपना रूप बदल लिया। शिव जी आ गए अवधूत रूप में। उन्होंने भस्म लगा ली, नग्न अवस्था एकदम, जटाएं बिखरी हुई, आंखों में गुस्सा जो होता है एकदम जैसे आग की तरह से आंखें तप रही हो। उनका रूप बिल्कुल बदल गया और कोई पहचान नहीं सकता था अवधूत रूप में। और जब इंद्र अपने राजसी ठाट बाट के साथ मानसरोवर की और बृहस्पति जी के साथ चले तो वो अवधूत बनकर रास्ते में लेट गए। किसी कहानी में लिखा है खड़े हो गए, बात एक ही है, वो लेट गए उनके। तो इंद्र ने पहले तो अपने उनसे गणों से कहा हटाने के लिए, जब वो नहीं हटे तो इंद्र स्वयं अपने रथ से उतरे और उन्होंने हटने के लिए बोला। और जब वो चुप रहे शिव अवधूत रूप में, तो चुप रहने पर इंद्र का गुस्सा और बढ़ा कि देखो मैं तो शिव जी से मिलने जा रहा हूँ और ये बीच में कौन आ गया है। मतलब उनको जल्दी थी, जल्दी से, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं देख लूँ, आज परीक्षा वाली बात भी थी।
बृहस्पति जी के सामने साबित करना था मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो शिव जी चुप रहे, वो भी देख रहे थे कि हाँ भाई हमारे इंद्र जो भक्त हैं क्या हमें पहचानते हैं, किस रूप में नहीं पहचानते, क्योंकि मनुष्य साधारण रूप में आया है, दरिद्र अवस्था में आया, भस्म के रूप में आया, तो उसका वो रूप तो नहीं खो देगा। आदमी तो वही होता है कि जो पहचान ले, बुरी अवस्था में भी यानी कि आपके साथ खड़ा हो और अच्छी में भी हो। तो उन्होंने नहीं पहचाना और ऐसे अवस्था में सीधे सीधे हटाने के लिए जबरन इंद्र ने अपना प्रहार उन पर करना चाहा। मतलब कितनी भयावह स्थिति होगी कि जिससे वो अपने प्रभु से, ईश से मिलने जा रहे हैं, जितनी अनन्य भक्ति लिए हुए जा रहे हैं, उन्हीं पर उन्होंने प्रहार करने के लिए हाथ उठा लिए। अब जैसे ही उनका हाथ उठा, सारी वायु वेग सब एकदम रुक गया और उनका हाथ ऐसे वज्र की तरह से वहीं उठा रह गया, ना ऊपर ना नीचे, स्थिर हो गया। यह स्थिति बृहस्पति देव ने तुरंत कहा इंद्र को कि इंद्र, ऐसा रूप किसी और का नहीं हो सकता, ये स्वयं शिव का ही रूप हो सकता है। आपके सामने तो किसी का ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हाथ उठ जाए, और वो भी बिना कुछ प्रयत्न के। यह रूप निश्चित रूप से शिव हैं। जैसे ही बृहस्पति देव ने कहा ये निश्चित रूप से शिव हैं, तो इंद्र ने एकदम से दृष्टि डाली तो भगवान शिव अपने तुरंत पूरे उसमें आ गए रूप में, और उनका इतना तेजस्वी रूप था उस समय, अवधूत, जिनके जटाएं बिखरी हुई थी, ऐसा रुग्ण अवस्था भी थी और बुरा हाल था, भस्म लगी हुई थी, नग्न अवस्था थी, ये सोच ही नहीं सकते थे, जिसको कोई सुध भी नहीं थी। उनका इतना अद्भुत रूप देख करके मतलब प्रकृति भी ऐसे हो गई, ब्रह्मांड पूरी तरह से जगमगा उठा, और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा शुरू कर दी। और देवताओं के सामने जब शिव का यह रूप आया तो इंद्र नतमस्तक हो गए, माफ़ी मांगी कि मैंने प्रभु ये क्या कर दिया, मैं तो सोचता था आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ बृहस्पति देव के कहने से, और उन्होंने परीक्षा लेकर बस ये जता दिया, क्योंकि शिव जो हैं जल्दी से प्रसन्न होते हैं तो माफ़ भी कर देते हैं। उन्होंने माफ़ तो कर दिया, लेकिन ये जता दिया कि मनुष्य को कभी इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए कि जिसके लिए और जिसके प्रताप से आपका भाग्य का सितारा चमकता हुआ हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, और आप उसके दूसरी अवस्था में देखकर उसे सब कुछ अपना आपा ही खो बैठे और उसे ये भान न रहे कि कल इसका क्या नतीजा होगा। तो इस तरह से ये चर्चा अवधूत की है। एक इसी से भी जुड़ी हुई कहानी है स्कंद पुराण की, ये शिव पुराण की है। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि वो क्यों हो गए थे अवधूत रूप, क्यों दिगंबर बन गए थे, उन्होंने क्यों भस्म वगैरह लगा ली थी। कोई भस्म नहीं लगाता। जब किसी को विरह हो तो आदमी की अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो अपना हाल भूल जाता है। सती जब उनकी पत्नी अपने यज्ञ में पिता के जाकर के और अपने पति का अपमान देखा था और आहूत हो गई थी। मतलब पति उनके लिए परमेश्वर, कि वो पिता तक से उन्होंने अपमान नहीं झेला, और आज की पत्नी छोड़ छोड़ कर पति को चल देती हैं और सम्मान अपना रखती हैं, हर जगह अपनी ईगो रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति का सम्मान के खातिर उन्होंने अपने आप को, हाँ निर्णय गलत लिया था कि वो अपना चली गई थी, वो बिना उनके, वो नहीं चाहते थे, बिना आमंत्रण के भी चली गई थी। शिव जी ने मना किया था फिर भी चली गई थी, जिसका नतीजा उनको इस रूप में देखना पड़ा। और शिव बहुत आहत हुए, क्योंकि किसी की पत्नी जब इस तरह से चली जाए दुनिया से, लोक से, देवलोक से जब वो चली गई थी, तो वो इतने अपनी सुध बुध भूल गए थे और उनको लिए लिए वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरे थे, इधर से उधर तक,
और वो बेसुध हो गए थे, भस्म लगी हुई, जटाएं बिखर गई थी, आंखों में कभी क्रोध था, कभी विलाप था, अवस्था नग्न थी, उनकी हालत बुरी हो गई थी। स्कंद पुराण के मुताबिक वो दिगंबर रूप में तब आए थे। ये हमारे रोचक प्रसंग हमें क्या बताते हैं कि हमारी जो कई चुनौतियाँ आती हैं ईश्वर के समक्ष भी आती हैं और इंसान के साथ देवताओं पर भी आती हैं। एक तो ये कि आपको अपनी सुध बुध रखें तो परिवार में किस तरीके के निर्णय लिए जाएं, किस तरह से दूसरे का सम्मान किया जाए और एक दूसरे के प्रति चाहे पिता हो माँ हो किस तरह जिसका आप सम्मान करते हैं सम्मान बराबर करें। और जो इंद्र के घमंड की बात है तो यह सिखाता है हमें कि कैसी भी अवस्था हो आदमी की, आपको चाहे वो कोई दिगंबर हो या छोटा हो बड़ा हो, आपको अगर आपके पास सुविधाएं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सृष्टि के सब कुछ को हो गए हैं। आप अपने लिए हैं, आपको अपनी गरिमा में रहना चाहिए, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के पालक का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो वो हिला कर रख देता है। क्योंकि शिव यानी सृष्टि के रचयिता देवों के देव, उनके लिए सभी बराबर हैं। और अगर जिस दिन आप घमंड करते हैं तो आपका घमंड तोड़ते हुए उन्हें पल भर भी नहीं लगता। बड़े बड़े राजसी महल एक सेकंड में धूल धूल हो जाते हैं, उन्हें देर नहीं लगता। जब तीसरा शिव का नेत्र खुलता है तो इंद्र के जो ऊपर ये दृष्टि हुई और उसी समय और हमें अनेक इस तरह की कहानियों में प्रासंगिकता ये सिखाती है। ये जीवन में प्रासंगिक हैं शिव पुराण और स्कंद पुराण, वेद, ये जो ज्ञान है प्रकृति का संतुलन, शिव के अंदर क्या नहीं है, प्रकृति पर वो कंट्रोल कर सकते हैं और उनके अंदर उर्वरा शक्ति भी है, उनके साथ पार्वती की चलती है। उनका परिवार सबसे सदियों से हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक रहा है और हमेशा रहेगा। जब हम धार्मिक आस्था और निष्ठा से जुड़ते हैं तो हम अपने बच्चों से लेकर के बड़ों तक यह है हमें जरूर दिमाग में मस्तिष्क में रखना चाहिए कि आप कितने भी ज्ञाता हों लेकिन आपको संतुलन भी बनाकर रखें। मानसिक रूप से धैर्य से आप कहीं जा रहे हो तो 10 आजकल गाड़ी चलाते हैं लोग, 50 गाली देते हैं, मारने के लिए गोलियां तक निकाल लेते हैं। कोई रास्ते में आ जाए तो, छोटे वाहन वाला आ जाए तो उसे माचिस की डिब्बी कहकर अपमानित करते हैं। इससे भी छोटा आ जाए तो उतर के उसको थप्पड़ ही मारने लगते हैं। और इस तरीके से जब तीसरा नेत्र खुलता है तो पता चलता है उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। तो हमें देवों के देव के बारे में ये हम उनकी छोटे छोटे हमारे जो प्रसंग हैं हमें जिंदगी का दर्शन देते हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। और जब हमने ये बात आज की है तो इसी समय हालांकि ये प्रसंग अलग से भी मैं विस्तार में बात करूंगी, लेकिन जब उनकी क्रोध बढ़ गया था शिव का, इस समय उनका भी क्रोध बढ़ गया था कि इस तरीके का हुआ और बृहस्पति देव और इंद्र के बीच में वो खड़े थे और उनको भी गुस्सा आया कि देखो इंद्र की हरकत पर उन्होंने वज्र उठा लिया। तो उस समय तो वो तेज रूप तो उन्होंने दिखाया ही, लेकिन क्रोध अग्नि उनकी बढ़ गई थी और उनके जो पूरा का पूरा सर गुस्से से तप गया था। और गुस्से से तपने के साथ ही जब बृहस्पति देव ने और देवताओं ने कहा था शांत होने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो उनके जो विश्व का उन्होंने हलाहल समंदर का किया, इधर से ये गुस्सा, तो उन्होंने शीतलता धारण करने के लिए जो हुआ था कि शीतल रहे वो, और उसी समय उनकी जो पहुँच के पसीना गुस्सा, और उनसे कहा गया कि भाई ये गुस्सा आप कहते हैं ना गुस्सा थूक दो, तो समंदर में उन्होंने उस ज्वाला को शांत किया और उसी से उन्हीं उसी गुस्से से उनके जालंधर की उत्पत्ति हुई, जिन्हें जालंधर पुत्र कहा जाता है। वो गुस्से की जो पैदाश माने जाते हैं, वो उसी समय फिर उनका गुस्सा शांत हुआ था समंदर में उस ज्वाला को उन्होंने जब फेंका था, तो उनसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। वैसे इसकी अलग अलग कहानियां हैं, हम वो बाद में विचार और वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
आज तो इतना ही कि अवधूत रूप उन्होंने क्यों भरा, और हमें अपने ऊपर ये सब देखना चाहिए कौन किस प्रकृति में कैसा जीवन जी रहा है। वो आपसे महान हो सकता है, लेकिन आप तिरस्कार करते हैं। अगर बड़ी बड़ी राशि कुर्सियों पर बैठे हैं, कोई काम के लिए जाता है, आप 10 घंटे उसे बैठाते हैं और 10 घंटे बैठा के आप उल्टे सीधे मुंह सुनाते हैं और गालियां अपने उनको प्रतिनिधि को देते हैं कि क्यों इनको बैठा रखा है, ताकि वो डर की वजह से भाग जाए। ऑफिस हो, घर हो, दफ्तर हो, पॉलिटिक्स हो, ये सभी के लिए प्रासंगिक है कि इस तरीके का जो भी व्यवहार करता है, फिर उसके पूजन का और भक्ति का कोई फायदा उसको नहीं मिलने वाला। वो क्षण भर में शिव का नेत्र खुला तो वो मचा देंगे तांडव और आपको बता देंगे कि आपकी ये भक्ति है या शक्ति है या क्या है। फिर उनको देर नहीं लगती। इसी के साथ शिव की महिमा हमारी चलती रहेगी, क्योंकि शिव हमारे षष्ठी के रचयिता मार्गदर्शन करने वाले हैं और उनका परिवार आदर्श है। हम इसी के साथ कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि इस शिव के इन प्रसंगों को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करने के साथ ही इन्हें अपने जीवन दर्शन में अवश्य उतारें। एक बार जरूर सोचें कि जिस सनातनी संस्कृति में आप शिव के भक्त हैं, एक लोटा जल लेकर जाते हैं, क्या कभी आपने उनकी वेशभूषा और रहन सहन पर ध्यान दिया है कि इतने साधारण रहने वाले, इतने महान अगर कोई शिव है, तो आप भी थोड़ी सी महानता, एक अंश तो उनसे ले लीजिए जीवन दर्शन कि हम कैसे जीवन का संतुलन बनाना है। और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।